जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी स्वागत करता हूं आप लोगों का नए यात्रा नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। वो किस जगह पर स्थित है, किस शहर के लिए आप लोगों को यात्रा करना होती है ताकि आप लोग उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या हैं और उसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी लोकेशंस पर यह स्थित है। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों से यह बात करने वाला हूं, इसको आप लोग पूरी तरह से जानें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ में भी इसे जरूर आप लोग शेयर करें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। देश के 12 विभिन्न स्थानों पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। हालांकि जीवन में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता। सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ही इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ दोस्तों जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो है दोस्तों सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह दोस्तों गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शुरुआत से यह सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन का क्या समय रहता है, तो दोस्तों यह सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। सुबह 7 बजे, 12 बजे और शाम को 7 बजे यहाँ आरती होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है, जिसे कि शाम की आरती के बाद टिकट मिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि बात कर ले कि सोमनाथ आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादातर ट्रेन सोमनाथ के नज़दीक 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरावल स्टेशन है, वहीं पर आती है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी दोस्तों सोमनाथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों आसानी से ट्रेन पकड़कर वेरावल पहुंच सकते हैं और वेरावल से दोस्तों आप लोगों को टैक्सी आसानी से मिल जाती है। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग बात कर ले यहाँ पर कि सोमनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे सही समय कौन सा है, तो दोस्तों अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है वो दोस्तों सोमनाथ के दर्शन करने के लिए, सोमनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर यहाँ का तापमान सहज होता है और दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए भी उपयुक्त होता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर गोमती द्वारका और बेट द्वारका के बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। इसकी कथा के अनुसार नागेश्वर को इस धरती का सबसे शक्तिशाली 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग यहाँ पर दर्शन की टाइमिंग की बात कर ले, तो यह दोस्तों 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 5 से रात 9 बजे तक यह खुला हुआ रहता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि आप लोग किस तरह से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग पहले ट्रेन से द्वारका जाना होगा आपको। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जामनगर एयरपोर्ट पर भी आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। और दोनों ही जगहों से दोस्तों आप लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आसानी से पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा बता दूँ दोस्तों कि सोमनाथ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 250 किलोमीटर की है। और दोस्तों यहाँ का जो दर्शन का सही समय माना जाता है वो है दोस्तों सर्दियों का, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के बीच में जो आपका जो मौसम है यहाँ पर वो बहुत ही सुखद रहता है। आपको यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो दोस्तों आप लोग भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। अब आता है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग लिस्ट में पूरे 5 मंदिर है। अब सवाल यह आता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग पुणे जिले से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे कि मोटेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर दर्शन टाइमिंग की बात कर लें, तो दोस्तों यह मंदिर हर रोज सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे से 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। उसके अलावा दोस्तों यदि बात कर ले कि आप लोग यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग दोस्तों यदि ट्रेन से भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पुणे स्टेशन तक जाना होगा। पुणे से इस ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। और अगर आप लोग फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप लोग पुणे हवाई अड्डे पर यहाँ से जा सकते हैं और रोड से तो दोस्तों आप लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच ही सकते हैं।
उसके अलावा दोस्तों यदि सही समय की बात कर ले तो दोस्तों नवंबर से फरवरी का जो समय है वो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए बहुत ही सही समय है दोस्तों। इस समय पे आप लोग यहाँ पर जाएं और बहुत ही आनंद और लुत्फ से इस जगह के वजह उठाएं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पुण्य का भी लाभ उठाए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में आगे आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि दोस्तों नासिक शहर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यह नासिक डिस्ट्रिक्ट से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। यह पर्वत गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की विनती की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसका आकार है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें कि किस समय पर यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह 5:30 बजे से रात की 9 बजे तक यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों सबसे पास में जो शहर पड़ेगा वो दोस्तों नासिक है दोस्तों। आप लोग दोस्तों नासिक रेलवे स्टेशन से टैक्सी या फिर कार हायर करके त्र्यंबकेश्वर पहुँच सकते हैं। और बेस्ट टाइम की यदि बात कर ले दोस्तों तो अक्टूबर से मार्च का जो महीना है वो महीना दोस्तों यहाँ पर विजिट करने के लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। इस समय पर मौसम बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का। अब है दोस्तों कृष्णेश्वर मंदिर। यह मंदिर दोस्तों औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में ही। इसके अलावा दोस्तों प्रभावशाली लाल चट्टानों के साथ 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नक्काशी और मुख्य दरबार हॉल में विशाल नदी बेल कृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास वैरुल गांव में स्थित है। भाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को कृष्णेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की दशावतार मूर्ति आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग सुबह 5:30 बजे से रात की 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर विजिट करने के लिए दोस्तों जो औरंगाबाद शहर है वो सबसे पास में पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों औरंगाबाद में एयरपोर्ट भी है दोस्तों, जिससे कि मंदिर की दूरी करीब 29 किलोमीटर है। आप लोग बस या टैक्सी की सुविधा से आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि बेस्ट टाइम की बात कर लें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और इसके बाद में दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों को चुनना अच्छा होगा। इन महीनों में यहाँ का तापमान अनुकूल होता है। इन महीनों में कृष्णेश्वर की यात्रा आप अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि दोस्तों झारखंड में स्थित है। देश के सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों बैद्यनाथ। बैद्यनाथ में हिंदू धर्म की सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं और 12 ज्योतिर्लिंग कहानी के अनुसार यहाँ रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की थी और शिव को लंका में आमंत्रित किया था। शिव ने शिवलिंग के रूप में खुद को रावण को सौंपा और कहा कि लंका के पहुँचने तक यह शिवलिंग नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन रावण ने भगवान शिव की अवज्ञा की और लंका पहुँचने से पहले ही शिवलिंग उनके हाथों से नीचे गिर गया। जहाँ पर शिवलिंग गिरा वहीं भगवान शिव देवघर में बैद्यनाथ के रूप में निवास करने लगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर में जो दर्शन करने का समय है वो दोस्तों सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक है। और इसके अलावा दोस्तों शाम को यह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं दोस्तों तो दोस्तों इसका जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन है वो है दोस्तों देवघर, जो कि शहर से दोस्तों करीब 7 किलोमीटर की दूरी है। जसीडर जंक्शन देवघर से 7 किलोमीटर दूरी पर है और यह दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों अगर समय की बात कर लें तो दोस्तों जो सर्दियों का मौसम होता है वो देवघर की यात्रा करने के लिए उचित समय होता है। यह दोस्तों केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तरांचल राज्य में रुद्र हिमालयन रेंज में स्थित केदारनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग को अर्पित करते हैं। बेहद ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने मई से जून तक खुलता है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। प्रसिद्ध हिंदू संत शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। केदारनाथ का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो यहाँ पर मंदिर के दर्शन का जो समय है वो है दोस्तों सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक और इसके अलावा दोस्तों दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शनार्थी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए ऋषिकेश बहुत ही पास में होता है। ऋषिकेश केदारनाथ का सबसे पास में रेलवे स्टेशन है, जिसकी बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकुंड से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सर्विस ले सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यहाँ सड़क खत्म हो जाती है। 2013 में आई बाढ़ के खतरनाक हादसे के बाद सरकार ने रामबाड़ा के बाद एक नया ट्रैकिंग रूट तैयार कर दिया है।
नए ट्रैक से आप जाएंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। 2016 में केदारनाथ तक जाने के लिए 2 ट्रैक और तैयार किए हैं, जिससे पहले चोमसी से होते हुए खाम, फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इसके अलावा दोस्तों यदि बेस्ट टाइम की बात कर लें तो मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच केदारनाथ जाने के लिए सबसे अच्छा समय है। इसका मतलब यह है कि अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सर्दियों से बचना चाहिए आप लोगों को। अब आती है दोस्तों बारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो कि दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है यह विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव ने यहाँ निवास कर सभी को खुशी और मुक्ति प्रदान की थी। इस जगह के बारे में माना जाता है कि प्रलय आने पर भी विश्वनाथ मंदिर डूबेगा नहीं, बल्कि ऐसा ही बना रहेगा। इसकी रक्षा करने के लिए खुद भगवान शिव इस जगह को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय टल जाने पर काशी को उसकी फिर से जगह दे देंगे। उसके अलावा दोस्तों यदि दर्शन की बात करी जाए तो यह दोस्तों सुबह 2:30 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। इस समय पे दोस्तों दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पहुँचने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वाराणसी का खुद का रेलवे स्टेशन है, जिसपे कि दोस्तों आप लोग शहर के कई जगहों से आसानी से पहुँच सकते हैं, देश के कई शहरों से। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों का मौसम जो है वो यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय पे दोस्तों अधिकतर तीर्थयात्री दर्शनार्थी यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। अब आता है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि दोस्तों खंडवा जिले में स्थित है और इंदौर शहर से बहुत ही पास में है। मध्य प्रदेश में दोस्तों 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी बहती है और नदी के बहने से पहाड़ी के चारों ओर ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग असल में ओम का आकार लिए हुए है। यही वजह है कि इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर का एक पौराणिक महत्व भी है। लोगों का मानना है कि एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं ने भगवान शिव से जीत की प्रार्थना की थी। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराई पर जीत दिलाकर उनकी मदद की। दर्शन के समय की यदि बात कर ले दोस्तों तो यह दोस्तों सुबह 5 से रात के 10 बजे तक होता है। इस समय पर दोस्तों दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के लिए दोस्तों आप लोगों को इंदौर आना होगा और इंदौर से आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को खंडवा में, बड़वा में दोस्तों रेलवे स्टेशन भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी पहुँचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर आएँ और ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करें। और उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ कि मध्य प्रदेश में स्थित होने की वजह से साल के 12 महीने आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं और भगवान के दर्शन आसानी से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में ही स्थित एक और ज्योतिर्लिंग, जिसे कि आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो कि उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशाल आध्यात्मिक महत्व भी है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य भारत के लोकप्रिय 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण 5 साल के लड़के श्रीकर ने कराया था। कहा जाता है कि श्रीकर उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से काफ़ी प्रेरित था। शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 7 मुक्ति स्थलों के बीच बसा हुआ है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 बजे से रात के 11 बजे तक दोस्तों दर्शन आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सोमवार को यहाँ पर भस्म आरती भी होती है, जिसके लिए कि दोस्तों आप लोगों को पहले से बुकिंग करना होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यदि आप लोग पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ के लिए दोस्तों आपको ट्रेन से आसानी से पहुँच ही सकते हो। साथ ही दोस्तों आप लोग इंदौर एयरपोर्ट पर आ सकते हो और वहाँ से भी दोस्तों आप लोग आसानी से उज्जैन पहुँच सकते हो। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग साल के 12 महीने कभी भी दर्शन करने के लिए आ सकते हो दोस्तों। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पर घूमने में या फिर दर्शन करने में नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि है दोस्तों रामेश्वरम टेम्पल के नाम से जाना जाने वाला, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों ये। और यह दोस्तों दक्षिणी ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा जाता है। रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण के वाराणसी के रूप में लोकप्रिय रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों। दर्शन के समय की यदि बात कर लें तो सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक होता है और उसके अलावा दोस्तों रात 8 बजे तक भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों जाने का जो समय होता है वो है दोस्तों अक्टूबर से अप्रैल का जो समय होता है वो दोस्तों रामेश्वर जाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय यहाँ का मौसम बेहद सुखद होता है। और रामेश्वरम दोस्तों तमिलनाडु का शहर है। गर्मियों का दौरान यहाँ का तापमान 27 डिग्री और 44 डिग्री हो जाता है दोस्तों। बारिश के मौसम में रामेश्वरम की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ भी पहुँचने के लिए दोस्तों आपको फ्लाइट, ट्रेन और बस सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है दोस्तों।
अब आता है दोस्तों 12वां ज्योतिर्लिंग, जो कि है दोस्तों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि श्रीशैलम में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यह दोस्तों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर भी श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। सुंदर वास्तुकला गोपुरम के नाम से जानी जाती है। मल्लिकार्जुन मंदिर को शिव और पार्वती के देवताओं के रूप में जाना जाता है। यह दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों की गिनती में तो आता ही है, और यह सती के 52 भक्ति पीठों में से भी एक है दोस्तों। मल्लिकार्जुन निर्विवाद रूप से देश के महान शैव तीर्थों में से एक है। और दोस्तों दर्शन की यदि बात कर ले तो 4:30 से रात 10 बजे तक यह मंदिर खुला हुआ रहता है। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि यदि आप लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए आपको मार्कोपुर रेलवे स्टेशन जाना होगा। बस द्वारा भी श्रीशैल पर्वत की यात्रा अच्छे से की जा सकती है। और दोस्तों जो बेस्ट टाइम की यदि हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अक्टूबर से फरवरी तक का जो समय होता है उस समय में आना चाहिए दोस्तों। यह समय दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए, यहाँ पर आने के लिए बेस्ट होता है। इसी के साथ में दोस्तों जय श्री महाकाल बोलेंगे, जय श्री केदारनाथ बोलेंगे और आज की इस वीडियो का अंत करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। आज जो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया था दोस्तों, वो इस बारे में लेके आया था कि देश के जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 12 शिव जी के स्थान है, वहाँ पर आप लोग कैसे पहुँच सकते हो, किस मौसम में आप लोगों के लिए जाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसके अलावा दोस्तों वहाँ की टाइमिंग्स क्या क्या है, ट्रेन कहाँ से मिलती है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये सभी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। जल्दी दोस्तों मैं हर ज्योतिर्लिंग की एक अलग से ट्रैवल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा दोस्तों, जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि आप लोग जो भी भक्तगण, जो भी लोग इस जगह पर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं लेके आऊँगा कि वहाँ पर आप लोग कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। एंड दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आता रहे। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड और भी भक्तों तक यह वीडियो फैलाई जाए दोस्तों। जय श्री महाकाल।